राधे राधे गुरुजी जी। आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो। बोले 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो है। पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया। बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई के बाद करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरु जी, तो हम माँ बाप को छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो, नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने, तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरु जी। और मेरे 4 भाई हैं। मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, अभी अलीगढ़ में आया हूँ, कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स हूँ, 1906 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। तो पत्नी अभी बच्चे हैं कुछ आपके? कुछ नहीं है, 6 महीना मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, जो भी कुछ था। फिर बाद में 10-11 महीना से मेरे से ना बात करती है, ना उनको माँ मुझे बात कराती है, ना कुछ कराती है। हम 2 बार भी गए कि मेरा घर मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ छोड़ दो, फिर हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। तो आप बताइए गुरुजी कि हमको विश्वास पत्नी नहीं है कि वकील है? पता नहीं गुरुजी, हम तो फूट कर एकदम गल गए हैं। हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और प्रभु जी वो जीएनएम की है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो जीएनएम की है। हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी जी कि वो जीएनएम की है। जीएनएम क्या? एएनएम जीएनएम जो होता है ना, हाँ जीएनएम की है। हम नहीं समझती है क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? मेरे माता पढ़ी लिखी है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में मतलब वो भी पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े लिखे? पढ़े लिखे। हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरुजी कि आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा हैं। अलीगढ़ में आए थे काम करने, काशीगंज में डाटा ऑपरेटर पर, लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका। हम 2 दिन से 3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरुजी। जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आई। पर ये तो देखो गलत है। स्त्रियां देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरुजी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उससे सत्संग की जरूरत है। बातें नहीं करती है तो ले आने कहाँ से? हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब करेंगे, तो 2 साल बाद आखिर शादी क्यों किया? किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया? सही। पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप, आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पाँव दबाने के लिए मौका दें। अगर हमारे जैसे युवाओं लड़कियाँ माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरुजी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई, उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती होगी हमारे इस युवाओं पर, हमारे पर गुरुजी की जो आज नए हवेली, उसके माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ, अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले। वो घर तभी स्वर्ग बनेगा, सबको निभाए। क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर माँ बाप को बच्चों का ही सहारा होता है। हम आज 2 दिन से प्रभु जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे, बट मिल नहीं पाए। हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें। लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं, हम डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं। आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जी। क्योंकि लोग बोलता है कि घर जब स्वर्ग होता है ना, तो समाज में बोलने के आदमी। महाराज जी राधे राधे जी। मैं उड़ीसा संबलपुर से आया हूँ। हमारे बच्चे लोग भी आए हैं। वो लोग मोबाइल में पूरा एक्वेंटेड रहते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं। उनको कुछ एडवाइस दीजिए, वो शिक्षा के लिए कुछ बुलाओ। जैसे। आओ बेटा।
आ इधर आ। आओ सब लोग। कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बच्चा है, साथ में आए हैं, मेरा 6 फैमिली आए हैं। अच्छा, सभी बच्चे को थोड़ा एडवाइस दे दीजिए। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारे बच्चे हाजिर हों। जल्दी आओ सब आओ। कितने हैं? कितने यहाँ ले, इस तरफ, 4-5 हैं। कितने? 6-7? इस तरफ करो ना ऐसे। लो पूरा दिन खाली घर में रहते हैं तो पूरा खाली मोबाइल माइक दो, माइक। मोबाइल। सबसे ज्यादा कौन चलाता है इनमें से मोबाइल? क्यों छोटू? यहाँ देखो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। मोबाइल चलाते हो? अरे चलाते हैं। क्या देखते हो मोबाइल में? हाँ? क्या देखते हो मोबाइल में? गेम। गेम। क्या देखते हो मोबाइल पे? क्या चलाना पसंद है आपको? क्या देखना पसंद है? गेम नहीं खेलना चाहिए, आंखें खराब होती हैं। आपको गेम खेलना नहीं है बेटा, गेम बनाना है बड़े होके। चलो पीछे वाले से बात कराओ। ए छोटू, अरे मोबाइल राधे चलाते हो? राधे। मोबाइल चलाते हो? क्यों चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल पे? कार्टून। बेटा कार्टून देखो मत, आप पढ़ लिख के ना कार्टून बनाओ, देखो मत, ठीक है? मोबाइल चलाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे ना बेटा, पढ़ना है आपको। देखो वो कितने होशियार हैं जिन्होंने कार्टून बनाए हैं और आप उनको देख रहे हैं। आप भी बनाओ ना अपना, खुद का गेम बनाओ, खुद की चीज़ें बनाओ। चलो इनसे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास, कौन सी कक्षा? क्लास 4। 4th। तो आप मोबाइल चलाते हो कितने घंटा? रात में कर ले। रात में। तो आपको बेटा पढ़ाई पूरी कर ले तो होमवर्क वगैरह पूरा हो जाता है? हाँ। फिर मोबाइल से क्या देखते हो मोबाइल पे? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हैं? हाँ। आपका भी यूट्यूब देखते हैं? चलो अच्छा है बेटा, पर मोबाइल ना चलाओ, कम। जो अच्छी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं वो तो देखो, पर गेम नहीं खेलना चाहिए, कार्टून नहीं देखना चाहिए, मन लगा के पढ़ो, ठीक है? राधे राधे। बोलो, क्या नाम है आपका? समर्पण दास। समर्पण। मोबाइल चलाते हो? हाँ। क्यों चलाते हो बताओ? क्यों चलाते हो मोबाइल बेटा? क्या देखते हो मोबाइल में? कार्टून। कार्टून। कौन सा वाला? कौन सा वाला कार्टून? मोटू पतलू देखते हो क्या? ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है? पता नहीं कहाँ जाता है। तो मन को पता करके लाओ, कहाँ है, कहाँ चला जाता है। बेटा मन लगता नहीं है लाली, लगाना पड़ता है। जब मैं पेपर देने जाती हूँ तो सारा भूल जाती हूँ। अब मन नहीं लगाओगी तो भूल ही जाओगी ना, इसलिए बेटा मन लगता नहीं है। समझदार लोग वो होते हैं जो मन को लगाते हैं, बेवकूफ़ होते हैं वो जो मन को भटकने देते हैं। अच्छा ये बताओ, आप साइकिल चला लेती हो? थोड़ी थोड़ी। तो साइकिल में पैडल वाली साइकिल है ना, पैडल चलाना पड़ता है। यस। उसमें ब्रेक है कि नहीं? हाँ। उसमें ब्रेक हैं? हाँ। तो जब आपको देख लगता है कि साइकिल गड्ढे पे जा रही है, सड़क से उतर रही है, तो आप ब्रेक दबाती हो कि नहीं? यस। तो आप ही दबाती हो कि कोई और दूसरा ब्रेक दबाने आता है? कोई नहीं है, आप- मैं ही दबाती हूँ। हाँ, जैसे आपको ही ब्रेक दबाना पड़ता है, आपको ही अपनी साइकिल को गड्ढे से गिरने से बचाना पड़ता है, ऐसे आपका मन भी साइकिल की तरह है, कहीं यहाँ जाता है कहीं वहाँ जाता है। आपको ही विवेक का ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपको ही ब्रेक लगा के अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई और ना करेगा, आपको ही करना। आप करोगी तो रुक जाएगी आपकी साइकिल, मन की साइकिल, वरना मन की साइकिल घूमती रहेगी। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं सहारनपुर से आई हूँ।
और आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप मुझे कृष्ण भगवान लगते हो और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। राधे राधे। खुश रहिए। श्री राधे गुरुजी। श्री राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने गुरु का नाम ले रखा है राधा स्वामी जी का, तो वो गुरु मंत्र देते हैं, हाँ तो उनका तो भजन सुमरन है हाँ और मेरा मन लगता है ठाकुर जी में, ठीक है। तो मैं भजन सुमरन करूं कि ठाकुर जी की सेवा करूं? ठाकुर जी की सेवा करना ही तो भजन सुमिरन है। नहीं, पर उनका तो गुरु मंत्र ऐसा है, सुबह 3 बजे उठो और उनको जपो, और पूजा पाठ तो उसमें मना ही है जैसे। तो भगवान का नाम नहीं है उस मंत्र में? क्या है, लेकिन मेरा मन तो उनकी सेवा करने में ही लगता हाँ है। तो सेवा करो भगवान जी की, भगवान की सेवा ही सबसे उत्तम है। और मैं उनकी सेवा करती हूँ, 12 बजे बाद भी हो जाती, कभी 11 बजे भी, तो ऐसा चल जाता है क्या? ठीक है। और मैं एक प्रश्न और है कि जैसे घर में कोई शांत हो जाता है तो ठाकुर जी को सेवा करना चाहिए कि नहीं? सूतक के टाइम पे बच्चे करना सेवा, उस समय सूतक के टाइम भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानसिक पूजन, ध्यान से भाव से पूजन करना है उस तो समय। पर्दा लगा देना चाहिए क्या घर में? बच्चे करें पूजा, भोग लगाएं, छोटे छोटे बच्चे। श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं बेटे से। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, बने आगे का भविष्य बहुत खराब लग रहा है हमें। तो आपके बेटा छोटा है? नहीं, बेटा तो बड़ा है, शादीशुदा है। हाँ। 15 साल की पोती है। अच्छा। और पोता जो है 14 साल का है। तो बहुत कोशिश कर ली, उसे सबसे समझवा दिया उसको, लेकिन मानता नहीं है। आपसे कोई प्रेरणा दो जो मैंने पीना छोड़ दो। कितनी पीता है रोज? वो रोज पीता है सर, रोज सर गुरुजी रोज पीता है वो। थोड़ी कि ज़्यादा? ज़्यादा पीता है। तो उससे और ज़्यादा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पटना से आई हूँ, हमेशा आपकी कथा सुनती रहती हूँ। मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर अपने बच्चे को भक्ति में बढ़ाएं या भौतिक सुख के लिए बढ़ाएं? भौतिक सुख भी और भक्ति दोनों ही जीवन में जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारा किया, IIT किया, MBA भी कर लिया। भौतिक सुख इसलिए होना चाहिए क्योंकि भौतिक सुख के बिना ना वैराग्य नहीं होता। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में डूबता है उसके बाद ही वो वैराग्य की तरफ भागता है। इसलिए सब जरूरी, इसलिए गृहस्थ जरूरी। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहले जाओ, संसार का सुख लो, सुख लेकर देख लो कि कितना सुख है, फिर आप ईश्वर में डूबो। क्योंकि यदि आप भौतिक सुखों को नहीं लोगे तो मन में रहेगा कि यार क्या सुख है, क्या मिलता है, क्या है। इसलिए भैया विवाह करो और मस्ती से अपनी गृहस्थी में रहो। इसलिए गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ और संन्यास है। गुरु जी आपको चलन स्पर्श। जी। हम भी पटना से आए हैं। अच्छा। मेरा एक जनरल प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? हाँ, जनरल, सामान्य। अच्छा। सबों के लिए जर्नल। कि हाँ जी, ठीक है। कि विद्यार्थी के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भक्ति पर कि अपने पढ़ाई पर? पढ़ाई ही भक्ति है उसकी, पढ़ाई। थोड़ा सत्संग करता रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना इत्यादि छोटे काम जो हैं, जो सामान्य काम है, जो हम सनातनियों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य ही है, ये सब करते रहना चाहिए और पढ़ाई ज़्यादा मन लगा के करना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, पटना में क्लास 1 अफसर हैं, और एक ही बेटा है उनका। पढ़ाई पर वो बेचारे फादर हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कहते हैं हमसे कि मेरा बेटा जो है ना भाग्यवादी है। कोई ज्योतिषी उनको कह दिया है कि तुम बहुत अच्छा बनोगे, क्लास 1 अफसर बन जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा कभी पढ़ता ही नहीं है। हाँ, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुंडली उंडली ना दिखाओ। हाँ हाँ, मन लगा के काम करो। जो बनना पहले से आपको बता दिया जाए कि आपको ये बनना है, तो आप बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब तो बनना ही है तो मेहनत क्यों करना जी। इसलिए जश्न पहले ना हो। यदि पहले जीत का जश्न हो जाएगा तो जीतोगे ही नहीं। इसलिए पहले जीत की तैयारी हो, जीत की मेहनत हो,
जश्न मनाए दूसरे, आप जश्न ना मनाओ। आप तो केवल मेहनत करो, कार्य करो। अभी अभी हमारे मित्र ये सब सुन रहे हैं जी, आपको सुन रहे हैं। अब बताइए, रानी की दासी वो भी ऐसी कुबुद्धि वाली ने सलाह दी। इसलिए जितने भी संसार में हमें समय सुन रहे हैं उनसे एक निवेदन हम करेंगे, अपने घर के मैटर में बाहरी लोगों के विचार मत लिया करो। ये जो बाहरी लोग हैं ये क्या जाने घर कैसे चलते हैं। किसी वकील से पूछो तुम कि हम तलाक करना चाहते हैं, और वो डिवोर्स कराने वाले से पूछो तो वो मना करेगा। अरे 2 दिन में डिवोर्स लेना है तो हर बेटी को अपने पिता से पूछना चाहिए, मम्मी से नहीं। अगर ये हो ना कि हमें अलग होना है, घर में असमंजस है, सबसे पहले अपने पिता से इस विषय में बात करनी चाहिए। पिता से बात करोगे तो उचित सलाह मिलेगी। कठिन परिस्थितियां हुई तो अलग बात है, लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो आपके पिता उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं और आपके घर को टूटने से बचा सकते हैं। बाहरी लोगों का आइडिया आपका घर नहीं बचा सकता, आपके घर के लोग ही आपके घर को बचा सकते हैं, या फिर आपका विवेक आपके घर को बचा सकता है, रिश्ते को बचा सकता है। अगर आप अपने घर को और परिवार को बचाना चाहते